नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। वेताल 25 की कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी आपके सामने फिर प्रस्तुत है और आज की कहानी का शीर्षक है शशि प्रभा किसकी पत्नी। नेपाल देश में एक शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नाम का राजा राज्य करता था। तो उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी थी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन बसंत उत्सव देखने के लिए वो बाग में गई। वहाँ एक ब्राह्मण लड़का आया हुआ था। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम मोहब्बत हो गई, आपस में प्यार करने लगे। इसी बीच वहाँ पर एक पागल हाथी दौड़ता हुआ आया और ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा लिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए वो व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वो एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। तो गुरु ने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया और राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख लें, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ और मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के वेश में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। तो एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे, मेरा मन तो उसी में रमा हुआ है। ये सुनकर उसने अपनी गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। तब से वो रात को रोज गुटिका निकाल कर लड़का बन जाता और दिन में वो लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप गंधर्व विवाह कह लीजिए, प्रेम विवाह कह लीजिए, कर लिया। एक दिन राजा के साले की कन्या मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। तो राजकुमारी अपने कन्या रूपधारी ब्राह्मण कुमार के साथ वहां पर गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीछ गया। विवाह होने पर वो मृगांक दत्ता को तो घर ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा जो वास्तव में कन्या थी ही नहीं। उसकी ये दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई उस ब्राह्मण की कन्या को वो कैसे दे दे, और दूसरे ये मुश्किल कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने ये शर्त रख दी कि चूंकि वो दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका ये पति 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करेगा, तब वो उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वो उसे मृगांक दत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने के कुछ दिन के बाद ही उस कन्या रूपधारी ब्राह्मण का भेद मृगांक दत्ता के सामने खुल गया, जिसके बाद वो दोनों आनंद से रहने लगे। अब ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। 6 महीने बीतने को आए तो एक दिन मृगांक दत्ता को लेकर वो भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र दिनकर को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाए और उस कन्या को मांगा। अब श्राप के डर के मारे राजा ने कहा, वो कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी इस कन्या से इसका विवाह कर दें। वो राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह दिनकर के साथ कर दिया गया। घर आने पर उसी रूपधारी ब्राह्मण कुमार ने कहा कि ये राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है, दिनकर ने कहा नहीं, ये मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। तो इतना कहकर वेताल ने विक्रम से पूछा, राजन ये बताओ कि शशि प्रभा दोनों में से किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने कहा, मेरी राय में वो दिनकर की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। तो चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता है। साथ ही उसने अपनी विलासिता के कारण शशि प्रभा और मृगांक दत्ता दोनों को धोखा दिया था।
तो उसका तो कोई हक बनता ही नहीं है। इतना सुनना था कि बेताल फिर से गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। उसके बाद अगली कथा, तो उसके लिए आप अपना समय बचा कर रखिएगा मेरा अगले एपिसोड में कहानी को सुनने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको कथा को अपने इष्ट मित्रों से, बच्चों से, पोते पोतियों से शेयर अवश्य कीजिएगा, उनको सुनाइएगा। तो मिलता हूँ अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।